मणिपुर में हो रहा है, और आप ही के कुलीग रहे लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह रिटायर्ड, वो कहते हैं कि ये तो लिबिया, लेबनान, सीरिया, नाइजीरिया जैसे हालात हो गए हैं। 125 लोग मारे गए, 3000 लोग जख्मी, 60,000 लोग विस्थापित। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चर्चा पे बुलाया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं जनरल एलन सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और उनके मैं घर पे हिंसा होने से पहले भी खाना खाने के लिए गया था। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से जो आज हम देखने को मिल रहा है बहुत ही निंदनीय है। पर ये बार बार ये कहना कि हम सिर्फ एथनिक है, ये कुकी और मेतीस के बीच में ये अनबन है, उसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, ये कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होएगा, क्योंकि इसमें चंद एक बातें हैं। और जब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से दो जो कुकी संगठन हैं, जिनमें तकरीबन 24 एक ट्राइबल्स हैं, वो सब मिल करके उन्होंने सरकार के साथ जो उनका एक तरीके से एग्रीमेंट था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का, कि जो 14 डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं वहाँ पे वो हथियार अपने जमा करेंगे और पीस टॉक्स में वो भाग लेंगे, जिनके लिए उन्हें 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। लेकिन जब सरकार ने इस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के बीच से अपना हाथ हटा लिया, ये कहते हुए कि चंद एक ये जो संगठन है, ये जो उन्होंने काम नहीं करना चाहिए उसमें उनका भाग देखा गया, और ख़ासकर नारकोटिक ट्रेड्स में। और आपको हैरानगी होगी कि मणिपुर का जो बजट है वो तकरीबन 25,000 करोड़ का बजट है, इससे दुगना नारकोटिक ट्रेड है। और ये नारकोटिक ट्रेड में ये कहना कि कुकी हैं या मेती हैं या नागा हैं, ये गलत होगा। ये सिर्फ पैसे का खेल है, जिसमें अधिकतर लोग जिनको करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है उनमें सब शामिल हैं। और अब इसके मद्देनज़र जब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है ये मेतियों को दिया जाए। अब मुझे आश्चर्य होता है, मैं मणिपुरी नहीं हूँ, पर मणिपुरियों के साथ रहा हूँ, उनके अफसराने, उनके जवानों के साथ मेरी काफ़ी ज़िंदगी बीती है, हम लोगों ने सब इकट्ठा काम किया है। लेकिन मुझे ऐसे एक लगता है कि जब एक जगह पर सब रहते हैं, सब मणिपुरी हैं, और उसमें अगर मैं कहूँ क्या जो लोग जहाँ पर भी पहाड़ होंगे वहाँ घाटियाँ होंगी। श्रीनगर में लोग हैं, क्या वो श्रीनगर वैली करके क्या बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं? नहीं, सब के सब कश्मीरी हैं, सारे के सारे एक हैं। अगर यहाँ पर हम जब दो भागों में बांट देते हैं लोगों को, एक कहने के लिए कि हिल और दूसरे नॉन हिल, तो ये गलत हो जाता है। सभी एक है, सब वही के जो है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, और सभी का रहन सहन खाना पीना तकरीबन एक जैसे है। सभी, चाहे वो कुकी हो, चाहे नागा हो, या फिर वो मेती में भी हिंदू अधिकतर हैं, उनमें मुसलमान भी हैं जिनको पंगाल कहा जाता है, और उनमें कई एक लोग हैं जो अब क्रिश्चियन भी बन चुके हैं। तो जो घाटी में रहते हैं, जिसे हम लोग बार बार ये कह रहे हैं घाटी घाटी, और उसी के बगल में पहाड़ है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूं और कोई 10वें मंजिल में रहता है, उतना ही फर्क है, तो क्या वो दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं? नहीं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जनरल कुलकर्णी, लाना पड़ेगा। नहीं, ये सामाजिक ताना बाना उधड़ा कैसे, और ये इतनी हिंसा जो फैली उसे 46 दिन बाद भी रोका कैसे नहीं जा रहा है? राज्य पुलिस बलों के अलावा मणिपुर में 30,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, 8 बटालियन तो अर्धसैनिक बलों की हैं, सेना की 80 टुकड़ी हैं, असम राइफल्स की भी 67 टुकड़ियां हैं वहां पर, और ये रुकने का नाम नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता तो साफ झलकती है।
इसमें कोई शक नहीं कि अब वक्त आ गया है, हमें सख्ताई से पेश आना पड़ेगा। ये चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे हो सकता है कुछ एक जो गलत धारा में लोग बह गए हैं या एक दूसरे के बरखिलाफ जो बात करते हैं, उनके साथ बहुत बहुत सख्ताई से पेश आना पड़ेगा। उन लोगों को उस मणिपुर प्रदेश से बाहर निकालना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल, जिससे कि सारे समुदाय जो हैं बैठ करके बातचीत करें और एक ही हैं, अभी तक इतने सालों से इकट्ठे रहे हैं। जरूर उनमें ये नहीं है अनबन, छोटी छोटी चीज़ों पे कहाँ नहीं होती है, अनबन होती है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर के हो, नारकोटिक्स ट्रेड को लेकर के हो, या वो कहे कि अब आप मुझे कहिएगा एक ही इलाका है जहाँ पे दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, आप उनको प्लेन्स कहते हैं, उनको पहाड़ों में जाने को, बसने को आप नहीं कहते हैं, और पहाड़ वाले लोग आकर के प्लेन्स में बस सकते हैं। मुझे लगता है शायद बातचीत करके ये मसला हल हो सकता है।